नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मेरा नाम है दिनेश और साथियों आज अपन पढ़ने वाले हैं मार्च मंथ के जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं उनको अपन डिस्कस करने वाले हैं, जो सभी कंपटीशन की एग्ज़ामों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। फॉर CETT, UPTT, SSCGD, RRB, NTPC या SSC, UPSC, बैंक और आल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो साथियों इसमें आज आपके लिए टॉप इसमें 70 क्वेश्चन है साथियों, जो कि मार्च मंथली के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। और आप लोग हमारे वीडियो के अंत तक बने रहना और हमारे साथ साथ सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करते चलिए। लेटेस्ट करंट अफेयर्स इन हिंदी, मार्च करंट अफेयर्स इन हिंदी सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं और उसमें करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं तो आज मैं आप सभी को मार्च महीने के कम से कम 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। तो साथियों बिना देरी से शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, बस साथियों वीडियो के अंत तक बने रहना। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा? कौन सा देश है जो पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा? तो ये लेगा सऊदी अरब। कौन सा देश है? सऊदी अरब देश है जो पहली बार मिस यूनिवर्स में भाग लेगा, यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सूरज डायमंड बोर्ड्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सूरज डायमंड बोर्ड्स का नया अध्यक्ष साथियों हाल ही में नियुक्त किया गया है गोविंद ढोलकिया को। किसको? गोविंद ढोलकिया को नियुक्त किया गया है, ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? तो साथियों इंद्रावती ऑपरेशन शुरू किया गया था हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। कौन सा? इंद्रावती ऑपरेशन, ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? उपयुक्त दोनों, यानी कि साथियों ज्ञानेश कुमार को और दूसरे हैं सुखबीर संधू को, दोनों को नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं, यानी कि A+B इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे NIA प्रमुख नियुक्त किया गया है? NIA के प्रमुख नियुक्त हाल ही में किया गया है सदानंद दाते को। किसे? सदानंद दाते को नियुक्त किया गया है, इसका B राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता है? तो क्रिस्टीना पिज़कोवा ने मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई ILO की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत युवा बेरोजगार है? तो साथियों हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार भारत में 83% युवा बेरोजगार है, ध्यान में रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2024 एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 2024 में एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मिशेल टेलाग्रैंड को 2024 के एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन से पुरस्कार से? एबेल पुरस्कार से, इसका A राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ चॉइस कहाँ संपन्न हुआ है? तो हाल ही में, तो साथियों ये विशाखापट्टनम में संपन्न हुआ है एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ चॉइस। कहाँ पे? विशाखापट्टनम में, इसका B राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है अगला, हाल ही में भारत के प्रसिद्ध अमूल ताज़ा मिल्क को किस देश में लॉन्च किया जाएगा? तो ये अमेरिका में लॉन्च किया जाएगा। किसको? अमूल ताज़ा मिल्क को,
ध्यान में रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए। इसका बी राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन नाटो का 32वां सदस्य देश बना है? तो साथियों, हाल ही में कौन सा देश है जो नाटो का 32वां सदस्य देश बना है? ये बना है स्वीडन देश, नाटो का सदस्य देश बना है 32वें नंबर का। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो भारत शक्ति साथियों आयोजित किया जाएगा जैसलमेर में। कहाँ पर? ये है राजस्थान में है जैसलमेर, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खुला है? तो साथियों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एशिया का ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर खुला है? ये खुला है श्रीनगर में। कहाँ पर खुला है? श्रीनगर में खुला है एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो मोदी जी को सर्वोच्च सम्मान मिला है भूटान देश का। कहाँ का? भूटान देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है। अगला है, हाल ही में किसे पेरिस ओलंपिक 2024 का ध्वजवाहक नामित किया गया है? ध्वजवाहक नामित किया गया है शरद कमल को। किसे नामित किया गया है? शरद कमल को नामित किया गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो साथियों महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है डॉक्टर उमा रेले को। किसे? डॉक्टर उमा रेले को सम्मानित किया गया है किससे? महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो साथियों हाल ही में सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है प्रभा वर्मा को। किसे? प्रभा वर्मा को सम्मानित किया गया है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। साथियों वही क्वेश्चन लेकर, वैसे तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे लेकिन साथियों क्वेश्चन वही लेकर के आए हैं जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। अगले क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? तो साथियों लोकायुक्त नियुक्त किया गया है लालम लसावमा को। किसे? लालम लसावमा को हाल ही में लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत है 126वें स्थान पर। कितने पर है? 126वें स्थान पर है भारत। हाल ही में दुनिया का सबसे खराब हवा वाला देश कौन सा है? दुनिया में सबसे खराब हवा वाला देश कौन सा है? तो बांग्लादेश है, इसमें सबसे ज़्यादा प्रदूषित हवा है साथियों। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर साथियों आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आई है तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो डलते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। हम डेली जीके, ज्योग्राफी और हिस्ट्री जैसी क्लासें लेकर के आते हैं और जो महीने की करंट अफेयर्स होती है वो भी लेकर के आते हैं, तो आप लोग हमसे जुड़ जाइए। हाल ही में संजय मुखर्जी को किस राज्य के डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है? डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया किसे? संजय मुखर्जी को। और इनको कौन से राज्य का नियुक्त किया गया है? ये किया गया है पश्चिम बंगाल राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया है संजय मुखर्जी को, यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 24
शुरू हुआ है? तो ये साथियों हाल ही में शुरू हुआ है अमेरिका के साथ। किसके साथ? भारत और अमेरिका के साथ में यह अभ्यास शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहली बार फार्मूला 4 कार रेस इवेंट कहाँ शुरू हुआ है? फार्मूला 4 कार रेस इवेंट साथियों हाल ही में ये शुरू हुआ है श्रीनगर में। कहाँ पर हुआ है? श्रीनगर में शुरू हुआ है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा और नोट भी कर लीजिए। क्वेश्चन है, WPL के दूसरे सीजन का टाइटल किसने जीता है? तो इसका टाइटल जीता गया है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के द्वारा। WPL का सीजन का टाइटल जीता गया है। क्वेश्चन है अगला, हाल ही में भारतीय सेना की टुकड़ी संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीय 2024 में भाग लेने के लिए कहाँ रवाना हुई है? तो ये रवाना हुई है सेशेल्स में। कहाँ पर? सेशेल्स में रवाना हुई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो संगीत कला निधि पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है TM कृष्णा को। किसे? TM कृष्णा को सम्मानित किया गया है। किससे? संगीत कला निधि पुरस्कार से। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने लगातार 5वीं बार राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव जीता गया है रूस के राष्ट्रपति के द्वारा 5वीं बार। कितनी बार? 5वीं बार। क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग ने किसे राष्ट्रीय दिव्यांग आइकॉन घोषित किया गया है? तो शीतल देवी को निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांग आइकॉन के लिए घोषित किया गया है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त वर्ष 2025 के लिए फिच रेटिंग्स ने भारत की विकास दर का अनुमान कितना किया है? तो ये अनुमान किया गया है 7.0% का अनुमान किया गया है। क्वेश्चन है, हाल ही में CBSE का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राहुल सिंह को CBSE का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसको? राहुल सिंह को। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? नवनीत कुमार ने। किसने संभाला है? नवनीत कुमार ने। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो हाल ही में भारत है 134वें स्थान पर। कितने स्थान पर? 134वें स्थान पर वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में IPL इतिहास का सबसे बड़ा टीम स्कोर किसने बनाया है? तो टीम स्कोर हाल ही में बनाया है सनराइज हैदराबाद ने। कौन सी टीम ने? सनराइज हैदराबाद टीम ने बनाया है सबसे बड़ा स्कोर। क्वेश्चन है, हाल ही में डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई है? तो डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 की ये जारी की गई है साथियों वीडेम संस्था के द्वारा। वीडेम संस्थान के द्वारा जारी की गई है। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? तो 2024 का खिताब रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है मुंबई ने। किसने जीता है? मुंबई ने जीता है। क्वेश्चन है, हाल ही में फसाई द्वारा भारत में कितनी जेलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया गया है? तो ये प्रमाणित किया गया है 100 को। कितने को? 100 को प्रमाणित किया गया है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में UNDP लैंगिक समानता सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो डेनमार्क शीर्ष पर है। किस पर? डेनमार्क देश शीर्ष पर है लैंगिक समानता सूचकांक में।
हाल ही में FIH पुरुष विश्व रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो नीदरलैंड शीर्ष पर रही है। FIH ध्यान में रखिएगा, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है मंजुला रामास्वामी को। किसे? मंजुला रामास्वामी को सम्मानित किया गया है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने CAA लागू न करने की घोषणा की है? तो ये लागू करने की घोषणा की है तमिलनाडु सरकार ने। क्वेश्चन है, हाल ही में डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये वी-डेम संस्थान के द्वारा जारी की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? तो 2024 का खिताब जीता है साथियों मुंबई ने। किसने जीता है? मुंबई ने 2024 का खिताब जीता है रणजी ट्रॉफी का। हाल ही में फसाई द्वारा भारत में कितनी जेलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया गया है? तो साथियों ये प्रमाणित किया गया है 100 ईटों को, 100 जेलों को, ध्यान में रखिएगा। ये साथियों क्वेश्चन अपन ने पढ़ लिए हैं UNDP वाला, ये दोबारा छप गया है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। UNDP रैंकिंग समानता सूचकांक में कौन सा देश स्थान पर है? डेनमार्क है। ये अभी अपने पढ़ा है पहले और ये भी पढ़ चुके हैं। इसमें आ जाएगा FIH पुरुष रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो शीर्ष पर इनमें से रहा है साथियों नीदरलैंड रहा है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यह हाल ही में बताया गया मंजुला रामास्वामी को सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस राज्य का मुख्यमंत्री ने CAA लागू न करने की घोषणा की है? तमिलनाडु की। हाल ही में NCSC के अध्यक्ष का कार्यभार किसने संभाला है? तो इसका कार्यभार साथियों संभाला है किशोर मकवाना ने। किसका? NCSC का अध्यक्ष का पदभार। हाल ही में DRDO ने 500 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ पर किया है? तो ये किया है ओडिशा में। कहाँ पर किया है साथियों? उड़ीसा में। DRDO के द्वारा 500 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। साथियों ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये आने वाले एग्जामों में मैं गारंटी देता हूँ, आपकी आने वाले कोई सी भी एग्ज़ाम हो उनमें इस टॉपिक से 100% क्वेश्चन मिलेंगे। कम से कम साथियों आपको कम से कम इनमें से कम आपके 20 क्वेश्चन यहाँ से फंसेंगे, ध्यान में रखिएगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है नीता अंबानी को। किसको? नीता अंबानी को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन है, हाल ही में CVC में सत्कर्ता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? श्री AS राजीव को नियुक्त किया गया है। किसमें? CVC सत्कर्ता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ महतारी वंदना योजना का वर्चुअल शुभारंभ किया है? तो हाल ही में मोदी जी के द्वारा किया गया है ये साथियों छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर किया गया है? छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन है अगला साथियों, हाल ही में 12,000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली बने हैं पहले भारतीय खिलाड़ी T20 में 12,000 रन बनाने वाले। हाल ही में किस देश को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार मिला है या सम्मानित? खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार मिला है, ये साथियों मिला है भारत को। किसको मिला है? अपने प्यारे भारत को। हाल ही में किसे NHPC लिमिटेड के अध्यक्ष और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? MD और अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है राजेंद्र प्रसाद गोयल को। ध्यान में रखिएगा,
काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाल ही में LCA यानी कि तेजस MK-1A ने कहाँ अपनी पहली उड़ान पूरी की है? तो पहली उड़ान पूरी की है बेंगलुरु में। कहाँ पर? बेंगलुरु में। हाल ही में किसने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है? तो लोकपाल न्यायिक के रूप में शपथ ली है साथियों हाल ही में ऋतुराज अवस्थी ने। किसने? ऋतुराज अवस्थी ने शपथ ली है। क्वेश्चन है, हाल ही में किसे डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स एसोसिएशन DNPA का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो नया अध्यक्ष चुना गया है मरियम मेमन मैथ्यू को। मरियम मेमन मैथ्यू को चुना गया है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में 12,000 T20 रन बनाने वाले कौन बने हैं? ये बने हैं साथियों विराट कोहली। हाल ही में भारत और किस देश के बीच में सी डिफेंडर्स 2024 अभ्यास होगा? ये साथियों अभ्यास होगा अमेरिका और भारत के बीच में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में INS जटायु को कहाँ भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किया गया है? INS जटायु को भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किया गया है। किसे किया गया है? लक्षद्वीप से। सी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। मोदी जी के द्वारा पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया गया है। तो कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है कोलकाता में, अपने भारत के कोलकाता में किया गया है। हाल ही में स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसकी स्थापना की गई है कहाँ पे? हिसार में। कहाँ पे की गई है साथियों? हिसार में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर प्रदीप महाजन को सम्मानित किया गया है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से। क्वेश्चन है, हाल ही में BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो किसकी? BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सुमन कुमारी। कौन बनी है? सुमन कुमारी। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर है? तो वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में शीर्ष पर है साथियों USA। कौन है? USA। क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान शुरू किया है? तो ये अभियान शुरू किया गया है साथियों शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में ब्रिटेन के राजा द्वारा नाइट की उपाधि पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? पहले भारतीय कौन बने हैं नाइट की उपाधि पाने वाले? तो ये है सुनील मित्तल। कौन है? सुनील मित्तल। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की संसद ने LGBTQ विरोधी विधेयक पारित किया गया है? तो ये पारित किया गया है घाना में। कहाँ पे? कौन से देश में? घाना देश में। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NSG महानिदेशक का अतिरिक्त पदभार किसे मिला है? तो NSG का पदभार मिला है दलजीत सिंह को। किसे? किसका पदभार? NSG। और इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप अगर आपको अपने DK सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आई है तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आज की क्लास थी साथियों मार्च मंथ की जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे उनको अपन ने डिस्कस किया है, क्योंकि आने वाले एग्जामों में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होते हैं। तो साथियों आप लोग हमारे वीडियो के अंत तक बने रहे होंगे और हमारे साथ साथ सभी क्वेश्चनों को डिस्कस किए होंगे। तो साथियों चैनल को
सब्सक्राइबर करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को ऑन कर देना अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आते हो, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके कोई भी रिश्तेदार, छोटे बड़े भाई बहन हैं, उनको भी अपने चैनल के बारे में बताओ कि सर ने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर के आते हैं, जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल जैसी क्वेश्चन लेकर के आते हैं जो काफ़ी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली न्यू क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।